नमस्कार साथियों, मैं सर्वेश दुबे। हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ वर्तमान में महाराष्ट्र राजनीतिक विवादों के मामले के रूप में जाना जाने वाला एक समूह की सुनवाई कर रही है। ये मामले पिछले साल जून की घटनाओं से सामने आए जब सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी एवं गठबंधन शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के अतिरिक्त बिखराव के बाद सत्ता खो दिया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले एक घड़े ने तब भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ हाथ मिलाकर एक नया सत्ताधारी गठबंधन बनाया। तब से विभिन्न दलों के बीच विवाद जारी है। सबसे हालिया विवाद भारत में चुनाव आयोग के आदेश के साथ है कि एकनाथ शिंदे की गुट पार्टी के नाम और प्रतीक का हकदार है, जबकि इस बारे में सवाल उठाए गए हैं कि क्या स्थिति अब पूरी तरह साफ हो चुकी है और क्या न्यायालय घड़ी को पीछे की ओर मोड़ सकती है। क्या वह चाहता है तो इस मामले के फैसले का परिणाम केवल महाराष्ट्र में राज्य की राजनीति के लिए होगा, बल्कि इससे कहीं आगे होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मामला भारत में दल बदल विरोध कानून के कामकाज के बारे में मूलभूत मुद्दों को उठाता है। 10वीं सूची और अतीत वर्तमान में देखा जाए तो 1985 में 10वीं अनुसूची के माध्यम से संविधान में दल बदल कानून पेश किया गया। इसका उद्देश्य धन मंत्री स्तर, बर्थ, धमकियां या तीनों के संयोजन के बारे में होने वाले फ्लोर क्रॉसिंग की जांच करना था, जिसमें देखा गया कि विधायक नियमित रूप से पार्टी बदल रहे थे। 10वीं अनुसूची ने यह निर्धारित करके इस पर रोक लगाने की मांग की कि यदि कोई विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान करता है तो उसे सदन के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जहां एक ओर इस पार्टी के नेतृत्व की विधायी बैकबेंच के खिलाफ सशक्त बनाया और पार्टी के अंदर असंतोष की भावना को कमजोर किया, वहीं 10वीं अनुसूची ने इसे गैर सैद्धांतिक फ्लोर क्रॉसिंग की जांच के हितों में एक स्वीकार समझौते के रूप में देखा। लगभग 40 साल के बाद आज तक तेजी से आगे बढ़ते हुए हम पाते हैं कि 10वीं अनुसूची का कामकाज सबसे अच्छा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सत्ताधारी दल या गठबंधन ने अपने सदस्यों के एक समूह के विरोध में आने के बाद मध्यावधि सरकारों के गिराए जाने के असंख्य उदाहरण सामने आए हैं। यह सत्ता की राजनीति है और पार्टी के भीतर असहमति का कोई उच्च विचार वाली अभिव्यक्ति रिसोर्ट राजनीति की अच्छी तरह प्रलेखित वृद्धि से स्पष्ट नहीं है। जब पार्टी के नेता अपने झुंड को महंगे हॉलिडे रिसोर्ट के भीतर कम या ज़्यादा समय के लिए रखते हैं ताकि दूसरी तरफ उन तक पहुंच न हो पाए। दल बदल कानून क्यों लाना पड़ा? दरअसल 1957 से 1967 के बीच 542 बार सांसदों और विधायकों ने पार्टी बदली और 1967 के आम चुनाव से पहले 430 बार सांसदों विधायकों ने पार्टी बदल डाली। वहीं 1967 के बाद तो एक रिकॉर्ड ही बन गया, जिसमें दल बदलुओं के कारण 16 महीने के भीतर 16 बार राज्य सरकारें गिरी। 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल ने 15 दिन में 3 बार पार्टी बदल दी और वहीं से आया राम गया राम की कहावत शुरू हो गई, जो आज भी प्रचलित है। दल बदल कानून 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों और विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में दलीय परिवर्तन के आधार पर निहर्यता डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में प्रावधान किया गया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102, 101, 190, 191 में परिवर्तन किया गया तथा संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई।
इस अधिनियम में सामान्यतः दल बदल कानून कहा जाता है। खासकर इस अनुच्छेद 102 और 191 10वीं अनुसूची से संबंध है, जिसमें सांसदों एवं विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता राजनीतिक दलों के सदस्य, सांसद अथवा अपनी विधानमंडल का कोई निर्वाचित सदस्य जो राजनीति द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुआ है, दल बदल के आधार पर अयोग्य होगा यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि वह उस सदन के मतदान के दौरान राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या फिर मत नहीं देता है और उसके लिए राजनीतिक दल से 15 दिन के भीतर क्षमादान भी न पाता हो, तब वह अयोग्य घोषित होगा। कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा हो, उस दल का सदस्य बना रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए, नहीं तो उसकी सदस्यता ली जा सकती है। निर्दलीय सदस्य। संसद और राज्य विधानमंडल का कोई निर्दलीय सदस्य किसी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। दल बदल में अयोग्यता से छूट कब कब मिलती है, ये देखते हैं। जब कोई विधानमंडल दल किसी दूसरी दल में विलय का निर्णय करता है तो ऐसा निर्णय उसके द्वारा 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित किया जाता है तो उसे दल बदल नहीं कहा जाएगा। हालांकि पहले ये 1/3 ही था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा हटा दिया गया और 2/3 का प्रावधान शामिल किया गया। यदि कोई सदन में पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है और फिर उसे कार्यकाल के बाद दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है, इसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। दल बदल संबंधों के विवाद में निर्णय। दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता संबंधी सभी प्रश्नों का निर्णय उस सदन की अध्यक्ष करता है जिस सदन का ये मामला है। जैसा कि अगर लोकसभा के किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसे अयोग्य घोषित करने संबंधी जितने भी निर्णय हैं वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था तथा इस प्रकार किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, किंतु कि हो तो होलोनहन बनाम जाचिलियो मामले 1992 में उच्चतम न्यायालय ने इस उपबंध को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि वह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने का कोशिश कर रहा है। दल बदल कानूनों का तोड़ भी निकला। जब दल बदल को रोकने के लिए कानून बना तो दिया, लेकिन नेताओं ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। 1985 में आए कानून में ये प्रावधान भी था कि अगर कोई पार्टी 2/3 विधायकों या सांसदों की पार्टी बदलते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। 2003 में इस कानून में सख्ती की गई जिसके तहत अयोग्य सदस्यों को मंत्री बनने की रोक लगा दी गई। हालांकि नेताओं ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। पार्टियों ने 2/3 विधायकों को तोड़कर राज्यों सरकारों को गिराने का खेल शुरू कर दिया। इसके अलावा इससे बचने का एक और रास्ता भी है, वो एक कि सांसद विधायक पहले अपनी सदस्यता से इस्तीफा देता है फिर पार्टी छोड़ देता है। हालांकि साल के सालों में हमने ऐसा कई उदाहरण देखा है। जुलाई 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस के 14 और जनता दल सेकुलर के 13 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी के BS येदियुरप्पा ने सरकार बनाई और इस तरह मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में भी
कांग्रेस के 22 विधायकों ने बगावत कर दी। इसके बाद अल्पमत में आए कमलनाथ सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। तो साथियों, क्या ये सही है कि अगर कोई भी कानून किसी को जनता के खिलाफ कार्य करने से रोकता है तो वो किस मद तक सही है? आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।